जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल घटना चक्र जीके पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जीआई टैग। जितने भी 2024 में महत्वपूर्ण जीआई टैग दिए गए हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है तथा अन्य जीआई टैग्स के बारे में भी बताया गया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। कम से कम एक क्वेश्चन तो जीआई टैग से पूछ ही लिया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जानते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग उस वस्तु को दिया जाता है जो उस आसपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होती है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एक ऐसा चिन्ह जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। भारत में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश 69 और हाल ही में अभी कुछ और जीआई टैग मिले हैं तो शायद 75 के साथ शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है। जानते हैं जीआई टैग किन उत्पादों को मिलता है। खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद, निर्माण उत्पाद, हस्तशिल्प, इन सभी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग की वैधता होती है 10 साल के लिए। किसी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया गया है तो कम से कम उसकी वैधता 10 वर्ष तक होती है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। भारत का पूछा जाएगा कि पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय को, पश्चिम बंगाल की चाय है, जो 2004-05 में दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य की मिठाई लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया? बताना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं जो 2024 में दिए गए हैं। इसमें सभी जीआई टैग को शामिल नहीं किया गया है। एक बार फिर दोस्तों आपको बता दें कि जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। बनारस ठंडई, एक तरह की ताजे दूध की मिठाई, वो मिठाई नहीं पेय पदार्थ है, उसको शामिल किया गया है। बनारस का तबला, बनारस शहनाई, लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा वाराणसी, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, जौनपुर की इमरती, मथुरा सांझी शिल्प, बुंदेलखंड के काठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, बनारस। लगभग 32 जीआई टैग बनारस को मिल चुके हैं अब तक। अगला प्रश्न, किस राज्य के सुंदरवन प्राकृतिक शहद को जीआई टैग दिया गया है? जैसा कि दोस्तों इसमें दिख रहा होगा सुंदरवन, आपको मालूम होगा सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 4, कोरापुट काला जीरा चावल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ अन्य जीआई टैग देख लेंगे। ढेंकनाल माझी, जो कि एक मिठाई है। खजूरी गुड़ा, ये भी एक मिठाई है। नेंगड़ कोंटे ईमुंडी बैंगन, जो कि एक प्रकार का बैंगन है वहाँ का, नेंगड़ कांटे ईमुंडी। और लांजिया शोरा पेंटिंग वहाँ की बहुत ही फेमस है, उसको जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी, आपको मालूम होगा सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व है जो कि उड़ीसा में स्थित है, और वहाँ की काई चटनी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि लाल चीटे होते हैं ना बड़े वाले, उनसे बनती है। मयूरभंज चटनी भी जिसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग
दिया गया है? बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य जीआई टैग हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बसौली पश्मीना उत्पाद, उधमपुर की कलारी, राजौरी चिकरी शिल्प। कलारी एक तरह की मिठाई है वहाँ की। अगला प्रश्न, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में हनुमानगढ़ी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के बेसन लड्डू हैं जो बेसन के, उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खुबानी को जीआई टैग मिला है? एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है खुबानी। तो बताना है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन सी। लद्दाख के खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मगही पान को जीआई टैग मिला है? बताना है आपको। मगही पान, तो दोस्तों पहले तो ये बताइए, मगही जो एक प्रकार की बोली है कहाँ बोली जाती है? मालूम होगा आपको कि ये बिहार में बोली जाती है। तो बिहार का ही मगही पान है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के कुछ अन्य जीआई टैग देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग, जर्दा आलू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, सिलाई खाजा। ये भी एक तरह की मिठाई है, खाजा। तो इन सभी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है बिहार में। अगला प्रश्न, किस राज्य के काजू, जिसे कर्नेल कहते हैं वहाँ पर, तो काजू कर्नेल को जीआई टैग मिला है? बताना है आप लोगों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा को जीआई टैग दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के कठपुतली को जीआई टैग में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की कठपुतली को जीआई टैग में शामिल किया गया है। राजस्थान के अन्य जीआई टैग देख लेंगे। बीकानेरी, जो एक नमकीन होती है, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी बर्तन, ये एक प्रकार का बर्तन होता है, तो इन्हें जीआई टैग में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुंभम पनीर को जीआई टैग में शामिल किया गया है? आप लोगों को बताना है कुंभम पनीर किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यहीं पर कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला था, आप लोगों को याद होगा शायद। अन्य जीआई टैग देख लेते हैं इसके। कुंभम अंगूर, कन्याकुमारी लौंग, कांतीमुडी कांटेदार बैंगन और नीलगिरी चाय। जो नीलगिरी के पर्वतों में पाई जाती है, पहाड़ों में पाई जाती है चाय, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। इसके अन्य जीआई टैग हैं कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल और चंबा की चप्पल को भी जीआई टैग दिया गया है। ये सभी आप नोट डाउन करते चलेंगे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको ज़रूर नोट डाउन ज़रूर करें। अगला प्रश्न, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? बताना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के कुछ अन्य जीआई टैग, पोचमपल्ली इकत साड़ी, निर्मल पेंटिंग। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं तेलंगाना को, लेकिन वो सारे जीआई टैग याद कर पाना बहुत मुश्किल है, और सारे याद करने की वजह से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो ही भूल जाएंगे आप लोग। इसलिए इसमें इस वीडियो में उसी जीआई टैग को शामिल किया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है? बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ के अन्य जीआई टैग हैं याक चुरपी पनीर, जो कि याक के दूध से बनता है, एक बहुत ही ये कठोर यानी टाइट पनीर होता है, और नारंगी संतरे, तांगसा वस्त्र, मिसमी टेक्सटाइल इसके अन्य जीआई टैग हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के आथूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में एक विलो नाम लकड़ी होती है, विलो नाम की, उस लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं जो बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो किस राज्य के रहते हैं ये बैट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इसके कुछ अन्य जीआई टैग हैं अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, गुच्छी मशरूम, मुश्क बुतवी चावल, मुश्क बुतजी चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के कारी इशाद आम, जो एक प्रकार की आम की प्रजाति है, कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? सही उत्तर होगा इसका कर्नाटका, ऑप्शन ए। कर्नाटक के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक के कुछ अन्य जीआई टैग देखते हैं। कुर्ग, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है कुर्ग, वहाँ के संतरे को जीआई टैग दिया गया है। नंजनगुड केले को जीआई टैग दिया गया है। बेंगलोर के ब्लू अंगूर को, कुर्ग की हरी इलायची, मैसूर की सिल्क साड़ी और अगरबत्ती, मैसूर जिले के सिल्क साड़ी और अगरबत्ती को जीआई टैग दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है? बताना है आप लोगों को। सुंदरजा आम किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सुंदरजा आम आता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आम की प्रजाति है। अगला प्रश्न, किस राज्य के कचाई नींबू को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के कचाई नींबू को जीआई टैग दिया गया है। इसके कुछ अन्य जीआई टैग हैं तोमिललोंग संतरा, काले चावल, माइरोंग की हस्तशिल्प। अगला प्रश्न, किस राज्य के अराकू कॉफी और काली मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफी और काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के कुट्टी अट्टूर को जीआई टैग दिया गया है? ये एक केले की प्रजाति है कुट्टी अट्टूर, जो कि केरल में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। इसके कुछ अन्य जीआई टैग तिरूर की सुपारी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, एड्यूर की मिर्च, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के बोडो एरी रेशम को जीआई टैग दिया गया है? बोडो एरी रेशम, एक बोडो नाम की एक जनजाति भी है, बताना है दोस्तों किस राज्य में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। असम के बोडो एरी रेशम को जीआई टैग दिया गया है। इसके कुछ अन्य जीआई टैग, बोडो गमछा जो कि एक पोशाक है पुरुषों की, पारंपरिक पोशाक मानी जाती है ये। बोडो शिफंग जो एक लंबी बांसुरी होती है, और बोडो थोरगा ये भी एक संगीत का वाद्य यंत्र है। ये एक प्रश्न का दोस्तों अंत में टेस्ट रखा गया है, आप लोगों को बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जीआई टैग प्राप्त चुरपी, जो याक का चुरपी पनीर है, ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपने बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा है तो हमें लगता है कि आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो बताएं दोस्तों आपको कैसा इस वीडियो में जो प्रश्न सम्मिलित किए गए थे कैसे लगे, आपको कंटेंट कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर कोई गलती हुई हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।